कैसे हैं दोस्तों। मैं हूं बिलाल। हम सीख रहे हैं Next.js 13। तो चलें शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स के बारे में। मैंने एक नॉर्मल सी एप्लीकेशन बनाई हुई है Next.js 13 की, जिसका ये कोड है और page.tsx के ऊपर सिर्फ एक हेडिंग है और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो पहले तो ये समझते हैं कि इन्वायरमेंट क्या होता है, फिर हम समझेंगे कि इन्वायरमेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं। अगर इसके स्ट्रक्चर के ऊपर आप जरा सा देखें तो ये एक Next.js की एप्लीकेशन बनी हुई है। जब इसको बनाते हैं तो उस एप्लीकेशन पे लिख तो हम सिर्फ कोड रहे होते हैं, लेकिन वो किसी इन्वायरमेंट के ऊपर चल रही होती है। अब वो इन्वायरमेंट क्या होता है, वो इन्वायरमेंट क्या है कि इसको CSS की फाइल चाहिए, इसको लेआउट की फाइल चाहिए, इसको ये सब चीजों की जरूरत है। ये इन्वायरमेंट बनाया हुआ है जो कि Next.js हमें पूरा पैकेज बना के देती है, जिसमें tailwind.config की फाइल है, config.json की फाइल है और इस तरह बहुत सी कॉन्फ़िगरेशन की फाइल है। मतलब कि एक पूरा इन्वायरमेंट है जो कि हमें Next.js बना के दे रही होती है। तो ये एक इन्वायरमेंट, ये जो स्ट्रक्चर है, ये एक इन्वायरमेंट को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये कहलाता है एक इन्वायरमेंट। कोई भी एप्लीकेशन को बनाने के लिए या कोई भी प्रोग्रामिंग को करने के लिए पहले उसका एक हमें इन्वायरमेंट बनाना पड़ता है जो उसके लिए जरूरी होता है। अगर हम कहीं टाइप स्क्रिप्ट को लिखना चाह रहे हैं तो हमें उसका पहले एक इन्वायरमेंट बनाना होगा, हमें उसे ग्लोबली इंस्टॉल करना होगा, tsconfig करना होगा, फिर जाके एक इंडेक्स की फाइल बनेगी, हम कोड करेंगे, कंपाइल होगा, फिर कोड शो होगा। तो मतलब एक पूरा इन्वायरमेंट हम बनाते हैं, फिर जाके वो कोड उसके ऊपर चलता है। तो बिल्कुल इसी तरह ये जो हम बनाते हैं एप्लीकेशन नेक्स्ट के ऊपर या रिएक्ट के ऊपर या किसी और फ्रेमवर्क के ऊपर, तो वो हमें पूरा एक उसका स्ट्रक्चर तो बनाता है, लेकिन पूरा एक इन्वायरमेंट भी सेट करके देता है जो उसके लिए, उस एप्लीकेशन के लिए जरूरी होता है। इस एप्लीकेशन के लिए TS है, रिएक्ट है, रिएक्ट डॉम है और इस तरह की कुछ और चीजें हैं जो भी जहन में मेरे नाम नहीं आ रहे। वो सब जरूरी है जो कि इस पैकेज के अंदर शामिल है। अगर हम package.json के ऊपर आ जाएं तो बहुत सारी लाइब्रेरीज जो है इसके अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल है, जबकि हमें तो नहीं पता ना हमने की। क्यों इंस्टॉल है? क्योंकि इस पैकेज के लिए वो चीजें जरूरी है। तो ये एक पूरा इन्वायरमेंट बनता है। तो ये तो हो गई इन्वायरमेंट की बात। अब इस इन्वायरमेंट के अंदर कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि उसको देना जरूरी होती है, बट वो पब्लिक करना जरूरी नहीं होती। ये अगर मेरा जो एप्लीकेशन है, मान लेते हैं कि ये एप्लीकेशन मेरी कोई 50 लोग और इसके ऊपर काम कर रहे हैं या 10 लोग और इसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो ये सोर्स कोड में उसको अगर शेयर करता हूं तो यहां पे अगर कुछ वेरिएबल ऐसे हैं जो मैं चाहता हूं कि वो उसके पास ना जाए, तो उसको मैं कैसे उनको प्रोवाइड करूं। वो वेरिएबल क्या होते हैं कि अगर आपकी एप्लीकेशन MongoDB से कनेक्ट है तो उसकी कुछ कीज होती हैं, एक्सेस की, सीक्रेट की, जो कि उस कनेक्शन के लिए जरूरी होती है। ठीक है, तो उस कनेक्शन के लिए जरूरी है। चलो आपके सिस्टम में तो आपने वो दे दी, हार्ड कोड कर दी, वहां तक बात सही है, लेकिन अगर वो सोर्स कोड किसी और को आपको देना है तो आपको क्या वो की भी साथ में देंगे, वो एक्सेस की भी साथ देंगे? नहीं, वो आप उसको एक्सेस की नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि उसके अंदर आपके अकाउंट की मालूमात है, आपके MongoDB की मालूमात है। अगर कोई क्लाउडनरी की एप्लीकेशन बना रहे हैं, जो रिसेंटली हम अभी बना रहे हैं, अगर आप बनाना चाहें बना सकते हैं, तो उसके अंदर आप देखें तो उसकी एक्सेस टोकन है, एक्सेस की है, सीक्रेट्स हैं। तो अगर कोई हमसे वो सोर्स कोड मांगे तो क्या हम उसको वो पूरा सोर्स कोड दे देंगे हार्ड कोड के साथ कि ये हमारी एक्सेस की है? उससे क्या होगा, मेरा डेटा हैक हो जाएगा, मेरा डेटा लीक हो जाएगा, वो इजीली मेरे अकाउंट के ऊपर एक्सेस कर सकता है। क्यों एक्सेस कर सकता है? क्योंकि उसके पास मेरी एक्सेस की आ जाएगी, मेरे सीक्रेट्स आ जाएंगे, मेरे क्लाउड नेम आ जाएंगे, तो वो सब इजीली उसको एक्सेस कर सकता है। अब सिनेरियो ये है कि मुझे सोर्स कोड तो उसको प्रोवाइड करना है, लेकिन उससे मुझे वो एक्सेस टोकन नहीं देना। मैं उसको कहूंगा आप अपना अकाउंट क्रिएट कर दो, वहां पे अपने एक्सेस टोकन लिख लें आप, तो मेरे ऑटोमेटिकली आपके सामने से टोकन हट जाएंगे, सीक्रेट्स हट जाएंगे और आप अपने जो सीक्रेट्स है उसके अंदर पुट कर दें, आपके पास ये बिल्कुल इसी तरह से ही बिहेव करेगी ये एप्लीकेशन। तो इसके लिए जरूरत पड़ती है एनवायरनमेंट वेरिएबल की। उन वेरिएबल के अंदर हम सीक्रेट्स रखते हैं,
टोकन रखते हैं, एक्सेस टोकन, या जो भी इस एनवायरनमेंट के सीक्रेट्स हैं या इस एप्लीकेशन के सीक्रेट्स हैं, हम किसी को कोड तो शो कर सकते हैं, लेकिन हम उसको अपने सीक्रेट शो नहीं करना चाहते कि भाई आप अपने सीक्रेट्स अपने पास रखें, मैं अपने सीक्रेट्स अपने पास रखूंगा, ये कोड आप बना लें, ये कोड आप ले लें, इसके अंदर ये सीक्रेट्स हैं जो इस जगह पे होंगे वो आप अपने रख दें, तो एप्लीकेशन नॉर्मल बिहेव करेगी। तो ये कहलाते हैं एनवायरनमेंट वेरिएबल्स। मुमकिन है अभी भी आपको बात समझ में ना आ रही हो, अभी हम एनवायरनमेंट वेरिएबल बनाएंगे तब आपको बात पूरी क्लियर हो जाएगी। तो एनवायरनमेंट क्लियर हो गया, वेरिएबल क्लियर हो गया कि एनवायरनमेंट वेरिएबल क्या होते हैं, वो किसी एप्लीकेशन के सीक्रेट्स होते हैं जो किसी और को हम शो नहीं कर सकते। अब ये बनते कैसे हैं और इसको एक्सेस कैसे करते हैं, अब इस पर आ जाते हैं। ये एनवायरनमेंट है इसके रूट फोल्डर पर, मतलब रूट फोल्डर कौन सा है, इसका रूट फोल्डर है ये जिसके अंदर ये है, ठीक है ना। तो इसके रूट फोल्डर के ऊपर मैं एक फाइल बनाऊंगा .env। ये .env भी बना सकते हैं या .env.local, ये दोनों एक ही बात है, ठीक है। कहीं .env होती है, कहीं env.local होती है। तो जैसे आपको अच्छा लगे आप बना सकते हैं। अगर नेक्स्ट की डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर आ जाए तो वहां पे क्या प्रीफर कर रहा है, वहां पे वो हमें प्रीफर कर रहा है .env.local। तो .env भी ठीक है, .env.local भी ठीक है। क्लियर हो गई बात। हम अब ये फाइल हमने बना दी, इस फाइल के अंदर हम जो भी वेरिएबल बनाएंगे वो होगा आपका एनवायरनमेंट वेरिएबल। लाइक मैं यहां पे एक वेरिएबल बनाता हूं, वेरिएबल बनाने के लिए वही रूल है, नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। तो मैं नाम रख लेता हूं यहां पर टोकन, ठीक है। मैं एक टोकन बनाता हूं और उस टोकन की वैल्यू रखते हैं, एक नाम दे देते हैं आत्मा राम, ठीक है। ये इस टोकन की वैल्यू है। अब वैल्यू आमतौर पे क्या होती है, वो तो इस तरह की कुछ चीज होती है। तो अगर हम वो भी रख लें, चलो आत्माराम तो एक नाम है, समझने के लिए हम एक टोकन बना देते हैं। मैंने कुछ उल्टी सीधी यहां पे कुछ टाइपिंग कर दी, ये मेरा टोकन है। इसी तरह मैं एक और वेरिएबल बनाता हूं जिसको नाम देते हैं हम, क्या दे देते हैं, कोई की। ये कोई A to Z की है, वैसे मैं ये सब कैपिटल में लिख रहा हूं, कोई जरूरी नहीं है कैपिटल में लिखना, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं की, इस तरह भी ठीक है। लेकिन आमतौर पे कन्वेंशन है कि इससे सब कैपिटल में लिखें तो बेहतर है, ना भी लिखें तो कोई इशू नहीं है। की क्या है, की है बिलाल फरीद, ये की है बिलाल फरीद। सेव, ये हमने दो एनवायरनमेंट वेरिएबल बना दिए, या यूं कह दो कि ये दो वेरिएबल बना दिए जिसकी कुछ वैल्यू है, ठीक है, ये कुछ वैल्यू है। अब मसला ये है कि ये जो वैल्यू है वो मुझे मानने समझने के लिए कि मुझे MongoDB से कनेक्ट करना है कुछ डेटा, तो मुझे इस पैराग्राफ के अंदर वो टोकन देना है समझने के लिए। अब इस वैल्यू को मुझे एक्चुअली आसान अल्फाज में एक्सेस करना है, तो इस वैल्यू को मैं कैसे एक्सेस करूंगा। इस वैल्यू को एक्सेस करने का बहुत इजी तरीका है। हम यहां पे क्या लिखेंगे, मैं जरा स्क्रीन को बड़ा कर देता हूं। हम यहां लिखेंगे प्रोसेस डॉट env डॉट क्या था, टोकन, और सेव कर देंगे। तो अब देखो मैंने क्या लिखा है, process.env.token, और मैंने कुछ नहीं लिखा, कुछ भी इंपोर्ट नहीं किया। ये टोकन कहां पर है, ये टोकन मेरे env.local के अंदर है और कुछ भी नहीं है यहां पे, ठीक है ना। तो मैंने यहां पे लिखा process.env.token, सेव करते हैं और देखते हैं क्या ये पेज पे शो हो रहा है। ये देखें मुझे यहां पे टोकन शो हो रहा है, समझ में आ गई। एक बार रिपीट कर लेते हैं। हमने क्या किया, हमने एनवायरनमेंट वेरिएबल बनाया टोकन का, उसे कुछ वैल्यू पास कर दी, और एक एनवायरनमेंट वेरिएबल बनाया की के नाम से, उसे भी कुछ वैल्यू पास कर दी, और हमने यहां पे टोकन को गेट कर दिया। इसी तरह अगर मैं यहां पे एक और वेरिएबल को गेट करना चाहूं जो हमारी .env में है, तो उसको कैसे करेंगे, यही काम करेंगे हम, process.env डॉट क्या था, की। ओके, मैंने कर्ली ब्रैकेट से बाहर लिख दिया, की, सेव कर दिया। अब मुझे यहां पे वो की मिल जानी चाहिए। ये देखो मुझे यहां पे की मिल गई। अब इसका क्या फायदा हो रहा है, मतलब नॉर्मली वेरिएबल बना दे, उसके अंदर ये सीक्रेट या जो भी टोकन है पास कर दें। भाई ये क्या मसला है कि हम env के अंदर ही बनाएं,
तो ENV के अंदर बनाने से मकसद और फायदा ये है कि यहाँ पे हमने अपने सीक्रेट्स लिख दिए। लाइक ये मेरा MongoDB का टोकन है जिससे मेरा कनेक्शन बनता है, मैं MongoDB के अकाउंट से कनेक्ट हो जाता हूँ और मैंने यहाँ पे वो अकाउंट, ये जो टोकन है यहाँ पास कर दिया। अब अगर मैं ये कोड किसी को शेयर करूंगा तो उसके पास मेरी ये जो कोड जाएगा, क्या जाएगा, process.env.token। उसे ये नजर आएगा, उसे टोकन की वैल्यू नजर नहीं आएगी। वैल्यू तो मेरी यहां पर है, .env में है, और .env फाइल कभी भी शेयर नहीं करते और ना ही GitHub के ऊपर इसको अपलोड करते हैं, क्योंकि ये अगर गिट इग्नोर के अंदर आए तो यहां पे देखें .env इग्नोर कर रहा होगा कहीं। ये देखो .env इग्नोर कर रहा है, गिट इग्नोर। जब हम GitHub पे कोड को पुश करते हैं तो .env की फाइल नहीं जाती और ना ही .env.local की फाइल जाती है। ये दोनों फाइलें अपलोड नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये सीक्रेट होते हैं किसी भी इन्वायरमेंट के, किसी भी एप्लीकेशन के, जिससे डेटा हैक होने का खतरा होता है अगर ये किसी के पास आ जाए। ठीक है, तो इसके अंदर .env के अंदर हम अपने सीक्रेट्स जो हैं सेव करते हैं और उसको सेव करने के बाद उसको हम इस तरीकाकार से एक्सेस करते हैं कि process.env टोकन, तो हमें टोकन की वैल्यू मिल जाएगी। इस तरह process.env.key, तो हमें उस की वैल्यू मिल जाएगी। और अगर अब मैं ये कोड किसी से शेयर करता हूं तो वहां पे सिर्फ उनको ये लिखा हुआ नजर आएगा और process.key लिखी हुई नजर आएगी, ना कि उसको मेरी की वैल्यू नजर आएगी। तो अब क्या सिनेरियो क्लियर हो गया? मैं उसको कहूंगा भाई आपने किसी में से कहा मुझे ये कोड शेयर कर दे, मैंने कहा ठीक है जी सर, ये बिल्कुल ये ले सोर्स कोड। तो आप मुझे कहेंगे ये टोकन तो है नहीं मेरे पास, मैं आपसे कहूंगा सर आप अपने क्लाउडनरी या MongoDB जो भी है जिससे ये कनेक्शन है, मेरी एप्लीकेशन, लाइक मेरी एप्लीकेशन MongoDB से कनेक्ट है, तो इसके अंदर आप अपना अकाउंट बनाएं। ENV के अंदर आप अपने टोकन को जो है वैल्यू है जो आपके MongoDB के अकाउंट की, वो आप पुट कर दें, तो ये फाइल जो है ऑटोमेटिकली नॉर्मल बिहेव पे करने लग जाएगी, ये एनवायरनमेंट चल जाएगा। और इसी तरह कोई की पास करनी है तो उसकी की भी पास कर दें। तो गर्ज के अगर समराइज करें, एनवायरनमेंट वेरिएबल किसी वेब एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर के सीक्रेट्स होते हैं, किसी कोई कनेक्शन के टोकन होते हैं, कोई एक्सेस की होती है, कोई सीक्रेट की होती है, उनको हम एनवायरनमेंट वेरिएबल के अंदर सेव करते हैं। और वो एनवायरनमेंट वेरिएबल कहाँ बनाते हैं? वो एनवायरनमेंट वेरिएबल हम बनाते हैं .env में या .env.local। ये दोनों फाइलें जो .env या .env.local, यहाँ पर हम वेरिएबल बनाते हैं। वेरिएबल बनाने की डेफिनेशन वही है कि वेरिएबल का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, उनके अंदर कुछ सीक्रेट वैल्यू होती है, किसी अकाउंट से रिलेटेड, किसी टोकन से रिलेटेड, किसी अथोराइजेशन से रिलेटेड, या कोई टोकन हो सकता है या कोई सीक्रेट की हो सकती है। क्लियर है? और इसको एक्सेस किस तरह से करते हैं? अब पूरी एप्लीकेशन के ऊपर किसी भी जगह पे अगर आपको इस टोकन को एक्सेस करना है तो आपको ये लिखना पड़ेगा, ये लिखना जरूरी है। फिर उसके बाद डॉट और उस वेरिएबल का नाम, तब आप जाके उस टोकन और उस वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं और वो वेरिएबल कहलाते हैं एनवायरनमेंट वेरिएबल। और जब आप उस एप्लीकेशन को कहीं डिप्लॉय करेंगे तो उस डिप्लॉयमेंट के ऊपर कहीं ना कहीं वो पूछ रहा होगा सेटिंग में कि अगर आपके कोई एनवायरनमेंट वेरिएबल हैं तो उसको यहाँ पे पुट कर दें, तब जाके वो आपकी एप्लीकेशन वहां पे नॉर्मल बिहेव करेगी। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।